अब ये वाली जो खबर है ना, ये ट्रैफिक के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके ट्रैवलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को आज खोल दिया गया है। पिछले दिनों की बात करें तो पहले इसे बंद किया गया था क्योंकि पस्सियां गिर चुकी थी, पर आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को रिस्टोर कर दिया जा चुका है। यातायात की बहाली कर दी जा चुकी है। पिछले दिनों लैंडस्लाइड्स हुए थे जिसकी वजह से ये रोड लगभग 2 दिन के लिए ब्लॉक रहा था। जी हाँ, पर आज इस रोड को फिलहाल ओपन कर दिया गया है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी रास्ते में पस्सियां गिरी हुई थी उनको हटाने का काम कंप्लीट हो चुका है और ऐसे में ट्रैफिक को रिस्टोर कर दिया जा चुका है। पर चलिए पूरी जानकारी के लिए सीधे हमारे संवाददाता शाहिद हसन के पास चलते हैं जो हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे। शाहिद, इस वक्त हाईवे की स्थिति क्या बनी हुई है? जी बिल्कुल साक्षी, आपको बता दूं, अगर जम्मू कौमी शहरा की बात करेंगे, हमने देखा कि परसों जो ही ट्रैफिक को रेस्टोर किया गया उसके बाद जो है फ्रेश लैंडस्लाइड्स देखने को मिले और उस बीच हमने देखा कि कल भी जो है ट्रैफिक के नकल हरकत को रोका गया। मगर जहां तक आज की बात है, ट्रैफिक को जो है रेस्टोर किया गया। सबसे पहले जो है उन गाड़ियों को रेस्टोर किया गया जो परसों से फंसे थे और अभी तक ट्रैफिक पुलिस के जो इतलात है उनके मुताबिक 900 गाड़ियों को जो है वो ट्रैफिक व्हीकलर मूवमेंट के लिए उनको एलो किया गया। जी शाहिद, अगर रही बात इस हाईवे की तो ये हाईवे क्या पूरी तरह से चालू हो चुका है? क्योंकि 270 किलोमीटर लगभग इसका स्ट्रेच बताया जाता है, देश को अलग अलग कोनों के साथ ये कनेक्ट करता है। तो क्या इसे पूरी तरह से चालू कर दिया जा चुका है? दोनों तरफ से जितने भी आवाजाही है वो उसे ऑन किया गया है शाहिद, या सिर्फ एक साइड से वेहिकुलर मूवमेंट अभी ऑन है? जी, जहां तक इस नेशनल हाईवे की बात है, जैसे हम जानते हैं कि देश के मुख्तलिफ रियासतों या यूनियन टेरिटरी से सयाह जब जम्मू कश्मीर आते हैं तो इसी हाईवे का इस्तेमाल होता है और उसी तरह जब कश्मीर से वो वापस जाते हैं तो इसी हाईवे का इस्तेमाल होता है। मगर खबरों का ये मानना है कि दोनों साइड से जो है ट्रैफिक को रेस्टोर किया गया, क्योंकि दोनों साइड से जो है गाड़ियां फंसी थी। क्योंकि हम आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि एक साइड से ट्रैफिक को खोला जाता था मगर मुसाफिर लगातार फंसे हुए थे। कल अगर आपने देखा होगा कि हम नेशनल हाईवे पे गए थे, हमने वहाँ टूरिस्ट्स के साथ बात की थी जो 2 दिन तक फंसे हुए थे और उनका भी मानना था कि दोनों साइड से जो है ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो खुलनी चाहिए और इस जिमन में जो है दोनों साइड से फिलहाल ट्रैफिक मूवमेंट को खोल दिया गया है। 900 गाड़ियों को रेस्टोर किया गया है और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जितने भी ड्राइवर हजरात ट्रैवल करना चाहते हैं उनको बताया गया है कि ट्रैफिक के एडवाइजरी को देखकर ट्रैवल करें, रूमर्स पे ध्यान न दें। अगर आपको सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बिल्कुल नजदीकी ट्रैफिक कंट्रोल रूम को राबिता करें और वहां से जो है ट्रैफिक का अपडेट हासिल करें और आपाबाजी पे ज्यादा ध्यान न दिया जाए। शायद एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि पहले भी अगर पिछले दिनों की बात करें तो ये सोमवार की बात होगी जब पस्सियां गिरी थी रामबन रोड के ऊपर और फिर उसे बंद किया गया था। और बात करें परसों की, यानी कि मंगलवार के दिन खबर आई कि ऊपर से फिर से लैंडस्लाइड हुआ है और रोड को उसके चलते बंद किया गया था। क्या इसके चलते कोई जान मान की नुकसान की कोई खबर आपके पास पहुंची थी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, आपको याद होगा कि परसों जब हमने खबर की थी जिस वक्त डिगडोल और खुनी नाला के नजदीक जो है फ्रेश लैंडस्लाइड हुए थे और उसी वक्त जो है जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया के जानिब से यह बताया गया था कि इसमें जो है कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। अलबत्ता गाड़ियां फंसी थी, मुसाफिर फंसे थे और अभी जो है बिल्कुल ट्रैफिक को जो है वो व्हीकुलर मूवमेंट को एलो किया गया, ट्रैफिक की नकल हरकत को इजाजत दी गई है और इस बीच हम देख रहे हैं कि सयाह भी खुश आ रहे हैं। और जहां तक नुकसान की बात है, ऊपर वाले का शुक्र है कि इसमें जो है कोई जख्मी नहीं हुआ था और कोई प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज नहीं हुई थी। जी चलिए, शुक्रिया शाहिद, इसके बारे में आपने जानकारी हमारे साथ साझा की है और इस पर जरूर नजर रखिएगा। जो भी इससे जुड़ी कोई बड़ी खबर आती है हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। शुक्रिया शाहिद। शायद हमारे साथ जुड़े हुए थे और अभी तक फिलहाल पता चला है कि इस रोड को ओपन कर दिया जा चुका है तमाम व्हीकल्स के लिए, खासकर चाहे वो लाइट मोटर व्हीकल्स हो या हैवी मोटर व्हीकल्स हो। अब जाहिर सी बात है कि 270 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है और इसे ये कहीं ना कहीं कश्मीर को, श्रीनगर को अलग अलग हिस्सों के साथ जोड़ता है भारत के। और ऐसे में कई सारे ट्रक ड्राइवर्स भी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कई सारी कश्मीर लेकर जाई जा सके और कश्मीर से कई
सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करके यहाँ भारत के अलग अलग हिस्सों को पहुँचाई जा सके। पर चलिए, अभी तक फिलहाल ये ड्राइवर्स के लिए और ट्रक ड्राइवर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है और ट्रैवलर्स के लिए भी बहुत बड़ी खबर है कि इस स्ट्रेच को फिलहाल खोल दिया जा चुका है। ट्रैफिक अपडेट हमने आपके साथ साझा किया, खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द अर्थ न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।